अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हो अरूश विद ब्रदर्स यूट्यूब चैनल और खुबैब और अहमद खेल रहे हैं लॉबी में। हम लोगों का प्लान है बाहर जाने का और मेरे हस्बैंड कर रहे थे डोर क्लोज रूम का, तो ये लोग खेल रहे थे। यहाँ पे अहमद ने कहा मामा मैंने आगे बैठना है आज गाड़ी में। मैंने कहा ठीक है आप बैठ जाएं और फिर हम लोग चल पड़े हैं मेगा मॉल की तरफ। और पहले हम लोग जाया करते थे दिन में, लेकिन अब जब से गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है तो फिर हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि रात को ही निकलें, और बल्कि कम निकलते हैं। यहाँ पे सभी लोग रात को निकलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कम ही लोग जाते हैं बाहर बच्चों को लेके। वैसे भी अहमद के स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा बाहर निकलना नहीं पड़ता है। ऐसे हम लोग चल पड़े हैं। हम लोगों का आज प्लान है मेगा मॉल की तरफ जाने का, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए, और बस बच्चों के लिए ही तो हम बाहर जा रहे हैं। थोड़ा ग्रोसरी भी करनी है बच्चों की, चलो आउटिंग हो जाएगी। लेकिन ये है कि यहाँ सड़कों पे इतनी ज़्यादा रोशनी होती है, फील नहीं होता है इंसान को कि हम रात के टाइम बाहर निकले हैं या कोई दिन को। और देखिए आप कितना ज़्यादा हर जगह लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, प्रॉपर हर चीज़ नज़र आ रही है, इतनी फीलिंग नहीं आती है बंदे को रात वाली। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं मेगा मॉल, और ये मेगा मॉल देख के बच्चे खुश हो रहे थे कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये मेगा मॉल की पार्किंग है और ये इतनी खूबसूरत मुझे लगी पार्किंग। जैसे ही हम अंदर इंटर होते हैं इसकी पार्किंग के, तो वहाँ पे इन्होंने गमले रखे हुए थे। अच्छा, ये वैसे पिक्चर में या वीडियो में इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन जब हम रियल में इनको देख रहे थे तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी इनकी पार्किंग। ये देखो इतना खूबसूरत लगे थे मुझे ये गमले। यहाँ पे हम काफ़ी देर फिरते रहे, घूमते रहे, हम लोगों को पार्किंग नहीं मिली। पता नहीं मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि हम कहीं भी चले जाएं और फ़ौरन पार्किंग मिल जाए, इस चीज़ की खुशी। या फिर हम जब लिफ्ट में चले जाएं तो अचानक लिफ्ट मिल जाए फ़ौरन, उन चीज़ की छोटी छोटी इतनी ज़्यादा खुशियाँ होती हैं। तो यहाँ पे भी बस हम वैसे ही वेट कर रहे थे लिफ्ट का। हम लोग भी थे और भी बहुत सारी फैमिलियाँ खड़ी हुई थी। बच्चे फिर खेलने लग गए बलून के साथ, और अरूश तो देख ही ऊपर रही थी जैसे मैं देखूंगी और फ़ौरन लिफ्ट खुल जाएगी। हालांकि 2 लिफ्ट लगी हुई थी और भी फिर फैमिली आ गई। दूसरी साइड पे एक्सीलेटर भी था, लेकिन वहाँ पे फिर वो गर्मी में खड़ा होना पड़ रहा था, इसलिए बस हम लोग यहीं पे वेट करते रहे लिफ्ट का। और काफ़ी देर हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया, क्योंकि पूरे मॉल में मेरा ख्याल है सिर्फ 2 ही लिफ्टें लगी हुई थी, और इसके जो फ्लोर हैं वो 4 फ्लोर है मेरा ख्याल है। तो इस वजह से काफ़ी हमें वेट करने के बाद फिर हम लोग एंटर हो गए बाकायदा मॉल के अंदर। और यहाँ से ये कितना खूबसूरत मुझे ये एक व्यू लगा, रेड कलर के और येलो कलर के इन्होंने दुपट्टे से लगा के और अंदर कुछ चीज़ें लगाई हुई है, बहुत खूबसूरत लग रहा था यहाँ से। और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, तब तक बच्चे बहुत आगे निकल चुके थे भाग भाग के। और बच्चों को बस ऐसे होता है कि एक जगह देख लिया फिर हम भाग के दूसरी साइड पे चले जाएं, फिर दूसरी साइड पे चले जाएं। मेरे हस्बैंड खैर बच्चों के पीछे पीछे थे, लेकिन मैंने अच्छे तरीके से इसका व्यू ले लिया। मुझे अच्छा इतना ज़्यादा लग रहा था। मुझे लगता है कि इसके अंदर इन लोगों ने कुछ स्टार वगैरह लगाए हुए थे वाइट और येलो कलर के। इस साइड पे अरूश गई है, एक ग्रीन वॉल बनी हुई थी, इस वॉल के बैक साइड पे सिनेमा था। तो हम लोगों ने सिनेमा तो नहीं जाना था, खैर फिर हम यहाँ से आगे चले गए। और फिर ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, अब इनको मज़ा भी आ रहा था बच्चों को। और यहाँ से बस फिर हम अगली साइड पे चले गए। यहाँ से मुझे एक चीज़ नज़र आई, यहाँ नीचे से जब ऊपर से मॉल के हम लोग नीचे वाला व्यू देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे मेरा दिल करता है कि मैं वैसे व्लॉगिंग करूं, लेकिन बच्चों के साथ करना मुश्किल होती है। ओरिजिनल वॉइस के साथ व्लॉगिंग की जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन उससे ये होता है कि बाहर का भी नॉइस होता है और बच्चों का भी नॉइस होता है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता है मुझसे उस तरह। सो रिकॉर्डिंग करते हुए बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें तो बोल लेता है इंसान, लेकिन कुछ चीज़ें फिर मिस हो जाती हैं कि यहाँ पे यार क्या बोलें। जब रिकॉर्ड कर रहे होते तब तो पता चलता है अच्छा ये चीज़ थी, यहाँ पे वो चीज़ थी, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ शॉप्स थी। यहाँ से बच्चे फिर जब जा रहे थे एक्सीलेटर से नीचे, अरूश को और खुबैब को नदीम ने पकड़ा हुआ था मेरे हस्बैंड ने, और अहमद तो खैर वो खुद ही चला जाता है, माशाल्लाह बड़ा हो गया है, इसको डर नहीं लगता है। अच्छा, अरूश भी कह रही थी कि मुझे भी पापा छोड़ दें, डोंट टच मी। वो उसको ऐसे होता है कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, बस मेरा हाथ ना आप लोग पकड़े, मैं खुद ही चली जाऊँगी। लेकिन बच्ची हम फिर इसको होल्ड कर लेते हैं। ये देखें स्टार, मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था, हालांकि कोई इतनी ख़ास चीज़ भी नहीं थी, दुपट्टे से थे बस। और लेकिन मैं बार बार इस व्यू को ले रही थी सीरियसली। ये रात को भी मैं जब रात को भी सोई मैं, तब भी मेरी आंखों के अंदर ये वाला व्यू आ रहा था, बहुत खूबसूरत मुझे लग रहा था। पता नहीं, जैसे कहते हैं कि खूबसूरती इंसान की आंखों में होती है, तो मुझे हर खूबसूरत चीज़ अच्छी लगती है।
यहाँ पे हम एक साइड पे आ गए, वहाँ पे इन लोगों ने काव वगैरह रखी हुई थी, कुछ फिशेस वगैरह रखी हुई थी, इतनी कलरफुल और इतनी खूबसूरत लग रही थी ये चीज़ें। यहाँ पे अरूश और खुबैब, मुझे लगा था कि खुबैब और अरूश ने पहली बार देखा था अरूश ने और खुबैब ने इनको, मुझे लगा था कि ये बच्चे डर जाएंगे ये काव वगैरह देख के, लेकिन नहीं जी, ये नहीं डरे। इनको पता था कि ऐसे स्टैच्यूज बने हुए हैं ये। और वहाँ पे एक पिंक कलर की काव को काट के और उसकी सीटें बनाई गई थी। पिंक कलर की एक काव को काट के और सीटें बनाई हुई थी कि इंसान बैठ भी सकता है यहाँ पे। और भाग भाग के बच्चे बस हर फिश के ऊपर जा रहे थे, खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे एक फ़िश के ऊपर लिखा हुआ था स्कूल बस, और बस खुबैब और अहमद बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। अरूश भी खुश हो रही थी। और ये देखिए खुबैब कभी यहाँ जा रहा था, कभी वहाँ जा रहा था, और ऊपर से जाके टच कर रहा था, कभी इसके मुंह के अंदर हाथ डाल के टच कर रहा था। और इसको लग रहा था कि देखो ये मुझे काटेगी तो नहीं, हर फिश के अंदर हाथ डाल के चेक कर रहा था, ये खुश हो रहा था। उसके बाद फिर इसने पापा को कहा पापा मुझे ऊपर बिठा दें। इसके पापा ने इसको भी बिठा दिया। अरूश ऑलरेडी एक फ़िश पे बैठी हुई थी, यहाँ पे अहमद साहब बैठे हुए थे। अहमद को लगा कि मामा कैमरा मेरी तरफ लेके आई है, तो वो अपना थोड़ा स्टाइल भी देने लगा ऐसे करके कुछ। और बस बच्चे इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था, देखिए कितना कितना खूबसूरत लग रही। और हम लोग यहाँ पे बस हमने बच्चों को कहा उतर जाए नीचे, क्योंकि अजान सुनाई दे रही थी मॉल में भी। तो जी ईशा का टाइम हो गया था। हम लोगों का प्लान था कि हम जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। सेकंड फ्लोर पे इन लोगों ने मस्जिदें बनाई हुई थी, और ये देखिए मस्जिदों का व्यू, ये बहुत प्यारी थी माशाल्लाह से। यहाँ पे लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए, जैसे आपको पता है कि अलग अलग मस्जिदें होती हैं, तो नदीम और अहमद जाते हैं इसमें जेंट्स वाले में, और मैं और अरूश और खुबैब बच्चों को लेके मैं चली जाती हूँ लेडीज़ वाले में, क्योंकि अक्सर औरतें, सभी औरतें लेके आती हैं बच्चों को अपने साथ। लेकिन खुबैब भी अपने पापा के साथ ही चले गए, और अरूश भी। जब मैं अरूश को वापस लेके आई तो इसको ऐसे था कि मुझे क्यों नहीं आपने पापा के साथ जाने दिया। इसको लगा कि खुबैब भी चला गया है, लेकिन खुबैब को भी इसके पापा फिर बाद में छोड़ के चले गए थे मेरे पास। लेकिन तब तक अरूश रो रही थी बाकायदा बैठ के कि मुझे क्यों नहीं पापा के साथ जाने दिया। ये देखिए यहाँ पे बस हम लोगों ने फिर यहाँ पे, ये नहीं रो रही है। अहमद पहले आया, देखिए मम्मा हम लोग वज़ू करके, अहमद वज़ू करके आ गया था, और नदीम तब तक फिर लेके आया है खुबैब को फिर हम लेके, और फिर हम लोग चले गए मस्जिद में। और वैसे मैं जब भी किसी मस्जिद में जाती हूँ, वैसे माशाल्लाह मस्जिदें बहुत खूबसूरत बनी होती हैं, लेकिन कभी भी मैंने किसी वॉल के ऊपर कुछ भी लटका हुआ ऐसे कुछ सीनरी वगैरह नहीं देखी है। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा कि यहाँ वॉल के ऊपर चारों पुल इन लोगों ने लगाए हुए थे, और 2 और सीनरियाँ लगाई हुई थी, वो भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग आ गए। हम लोग पहले आ गए थे, मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए थे नमाज़ पढ़ के। तो हम लोग ये नज़दीक ही मस्जिद के पास ही एक शॉप बनी हुई थी परफ्यूम की, हम यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहे थे। मैंने कहा इसके भी थोड़ा व्यू ले लेती हूँ परफ्यूम शॉप के भी। और अरूश जाके उन लोगों की सीट के ऊपर बैठ गई थी, थक गई थी, ये वहाँ पे खड़ी खड़ी खेल रही है। और कब से हम लोग घूमते फिर रहे थे, तो मगरिब से भी पहले हम लोग घर से, मगरिब के टाइम हम लोग घर से निकले थे। अब तक बच्चे काफ़ी हद तक थक चुके थे। यहाँ पे इन लोगों ने बच्चों की एक्टिविटी के लिए कुछ लगाया हुआ था, और बच्चे कुछ चीज़ें बना रहे थे ये डिस्पोजेबल प्लेट के साथ, और बस ग्लू लगा के कुछ भी चिपकाना था और चीज़ें बनानी थी। वैसे जो प्ले एरिया है यहाँ पे वो 4th फ्लोर पे था, लेकिन हम लोग प्ले एरिया की तरफ नहीं बच्चों को लेके गए, क्योंकि अगर हम वहाँ जाते तो हमारे पास फिर टाइम नहीं बचना था ग्रोसरी के लिए भी, और फिर काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती। तो इसलिए हम बच्चों को बस यहीं लेके आए, ताकि बच्चे थोड़ी बहुत जो भी एक्टिविटी करें बस इधर ही कर लें। तो यहाँ पे ये सिस्टर थी, इसने बच्चों को ग्लू लगा के दी, और सीजर से अगर कुछ काटना था तो वो खुद ही काट के दे रही थी, ताकि बच्चों के हाथ पे कुछ ना लगे। काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए थे, और जो लोग नहीं जाना चाह रहे थे वहाँ प्ले एरिया में, तो वो बच्चों को बस यहीं लेके आ रहे थे। खुबैब की तो बाकायदा उन्होंने हेल्प की और पूरी प्लेट को बना के दे दिया, और फिर उसने अरूश की भी प्लेट के ऊपर ग्लू लगा दिया, और अरूश भी बाकायदा से फिर बनाना शुरू हो गई माशाल्लाह से। फिर बच्चे काफ़ी खुश हुए, और जब बच्चे खेलना शुरू हो जाते हैं फिर उनको नहीं पता चलता है कि कितना टाइम गुजर जाता है। काफ़ी देर तक मैं और मेरे हस्बैंड खड़े इन लोगों का वेट करते रहे कि कब ये लोग अपनी प्लेटों को कंप्लीट करें, ये बनाएं। अहमद ने आई थिंक के सन बनाया था, और अरूश ने बस कुछ भी बना दिया था। खुबैब से तो कुछ भी नहीं बन पा रहा था, छोटा बच्चा है अभी, उसकी हेल्प वो सिस्टर कर रही थी। अरूश भी उठा उठा के बस कुछ भी लगाई जा रही थी, लेकिन बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे।
आगे चल पड़े। यहाँ पे कुछ शो हो रहा था, शो तो नहीं था लेकिन ये जो खड़े हुए थे ये बच्चों से क्वेश्चन कर रहे थे और चीज़ें पूछ रहे थे, और उसके बदले में अगर जो बच्चे सही क्वेश्चन के आंसर कर रहे थे, ये चीज़ें दे रहे थे, फिर वो उनको वाउचर देते थे बच्चों को, ये गिफ्ट दे रहे थे। जैसे पूछ रहे थे कि किसी बच्चे के पास की है, किसी के पास कॉइन है, या फिर किसी के पास आईडी है, तो बच्चे जो चीज़ें देते थे फिर उनको वो वाउचर देते थे। फिर यहाँ से हम लोग चल पड़े थे यहाँ से, क्योंकि रात का काफ़ी टाइम हो गया था और हम लोगों को बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। आप लोगों ने प्लान किया कुछ खाना खाते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे करते हैं आज हम लोग अलबेक खाते हैं, क्योंकि अरूश और खुबैब को हम लोग फ़र्स्ट बार ट्राई करवा रहे थे। अहमद और हम लोगों ने काफ़ी बार खाया, लेकिन इनको हमने अभी तक ट्राई नहीं करवाया था बच्चों को, ये फ़र्स्ट बार खाने वाले थे। तो यहाँ पे वो अलबेक नहीं मिल रहा था, फिर हम लोगों ने प्लान किया कि बाहर कहीं चलते हैं। फिर नज़दीक एरिया से तो बस सिटी सेंटर से ही मिल रहा था, फिर हम लोग सिटी सेंटर की तरफ चल पड़े। अहमद और खुबैब गाड़ी में, अब नींद भी बच्चों को आ रही थी, आरूश तो बल्कि एक बार सो भी गई थी, लेकिन अहमद और खुबैब जाग रहे थे, शुक्र है वो। और बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए सिटी सेंटर में। सिटी सेंटर में पहुंचने के बाद यहाँ पे ये देखे अलबेक के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन बनी हुई थी, और पहले वाउचर लेने के लिए काफ़ी देर खड़ा होना पड़ता था, उसके बाद फिर वो फूड लेने के लिए इतनी देर खड़ा होना पड़ता था, और फिर बैठने के लिए थोड़ी सी स्पेस थी। मैं तो कहूँगी कि छोटे बच्चे जिनके होते हैं वो लोग यहाँ पे ना ही आए, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक हम लोग थके हुए थे, लेकिन खाना अच्छा था, लेकिन यहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं थी इतनी लंबी लाइन के बाद। तो ज़्यादा कोशिश यही करें कि यहाँ से लें और घर जाके खा लें, या फिर होम डिलीवरी, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ अलबेक खाना काफ़ी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। मेरा तो ये बैड एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर हम यहाँ से चल पड़े ग्रोसरी के लिए। हम लोग आज हम लोग का प्लान था ग्रोसरी करने का नेस्टो से। यहाँ पे हम लोग नेस्टो में पहुँच चुके हैं और ग्रोसरी हम लोगों की हो गई थी कंप्लीट। बस एक वाटरमेलन रहता था जो मेरे हस्बैंड चेक कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा आदत है, कोई चीज़ भी लेते हैं उसको इतना ज़्यादा चेक करके लेते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। अगर मिल्क लेते हैं तो इतनी देर तक उसकी डेट चेक करते हैं, एक्सपायरी डेट ना हो, ये ना हो, वो ना हो। उसके बाद एग लेते हैं तो वो ही, पैम्पर भी बच्चों के लेने हो ना तो उसको भी ऐसे चेक करते हैं, ये इतने पैम्पर हैं, ये इतने सारे, पता नहीं क्या कुछ चेक करते हैं। तो यहाँ पे बस ये वाटरमेलन को भी ऐसे ही चेक करवा के कटवा के कि मीठा है या नहीं मीठा है, लेकिन खैर मीठा था। और वो पूरी अपनी इंक्वायरी करने के बाद कोई चीज़ भी लेती है। तो खैर ये होता है कि टाइम तो काफ़ी लग जाता है, मेरे हस्बैंड जो भी चीज़ लेती है लेकिन हो वो अच्छी जाती है। और बस फिर यहाँ पे इन्होंने ले लिया वाटरमेलन। जो ये पड़ा हुआ था ये थोड़ा महंगा था, लेकिन जो हमने लिया है वो सस्ता भी था और मीठा भी था। जी यहाँ पे खुबैब से अब बैठे हुए हैं ट्रॉली के अंदर। ग्रोसरी हमारी कंप्लीट थी और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये है, हम इनको मखाने बोलते हैं हमारी पंजाबी ज़बान में, तो उर्दू में भी ऐसे ही बोलते हैं। तो ये बच्चों की सेहत के लिए इतने ज़्यादा अच्छी होती है। मैं यहाँ से गोश्त कलेक्ट कर रही थी, हाँ सच मैं बता रही थी, बच्चों की सेहत के लिए इतने अच्छी होती हैं। मैं ये बच्चों को देती हूँ दिन में 2 या 3 बस दे देती हूँ, तो वो इनफ होती हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे अरूश का थोड़ा मूड ऑफ था, थकी हुई थी, लेकिन खुबैब और अहमद अभी भी माशाल्लाह से फुल एक्टिव थे और देखिए इनकी शरारतें ख़त्म नहीं हो रही थी। यहाँ पे हम बस हमारी ग्रोसरी कंप्लीट थी और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सारे चीज़ों को पंच करवाया और उसके बाद फिर हम लोग चल पड़े बाहर की तरफ। जब बाहर आए तो यहाँ पे टॉय वेंडिंग मशीन रखी हुई थी। अहमद ने इसमें 1 दिरहम डाला और इसका एक छोटा सा बियर वाइट कलर का निकल आया। साफ़ सुथरे ये टॉयज़ नहीं होते हैं, ऐसे लाइक ओल्ड लगते हैं ये टॉयज़। और बस फिर यहाँ से फिर खुबैब मैंने कहा मुझे भी चाहिए, तो नदीम ने एक और कॉइन इसमें डाला और ट्राई किया, लेकिन दूसरी बार फिर वो नहीं कैच कर पाए। और बस फिर हम यहाँ से चल पड़े अब वापसी के लिए। यहाँ पे हम अपने व्लॉग को करते हैं ख़त्म। आई होप आज का हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।